वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। तो कल हमने कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर इन सभी का डीप एनालिसिस किया था। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन पहला, पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण है। इसके ऑप्शन है CPU, माइक्रो प्रोसेसर, प्रिंटर, वर्ड। दूसरा क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसके ऑप्शन है प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, वेबकैम। तीसरा क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का खाली स्थान है। इसके ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ये तीनों क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए ही हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को भी पढ़िए और साथ में इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन भी कीजिए। जैसे इसमें पूछा गया कि डेजी व्हील प्रिंटर है, तो आप इसी से रिलेटेड आप और भी अनदर प्रिंटर को भी पढ़ सकते हैं। तो आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो। तो आप उससे रिलेटेड कुछ न्यू क्वेश्चन भी पढ़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी अर्थात हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है मेमोरी क्या होता है। जहाँ पर हम प्रोग्राम, डाटा, इंस्ट्रक्शन सभी को स्टोर करते हैं, वो हमारा मेमोरी कहलाता है। मेमोरी कंप्यूटर के दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो इससे पहले हम इसके बारे में पढ़ें, उससे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो आपके आगे काम आएंगे। तो ये जो आपका नोट करके लिखा हुआ है, ये आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 4 बिट इक्वल्स टू 1 निबल, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 KB, KB मीन्स किलो बाइट, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, MB मीन्स मेगाबाइट, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, GB मीन्स गीगाबाइट, और 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB, TB मीन्स टेराबाइट। तो आप ये याद कर लीजिएगा। 4 बिट इक्वल्स टू 1 निबल, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 KB, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB एंड 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB। ये आपका। तो चलिए हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी है ना, कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी में ही कोई भी कंप्यूटर के डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन ये सारी चीज़ें स्टोर होते हैं। आपको पता है कंप्यूटर बिना डाटा, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन के रन कर ही नहीं सकता। तो ये सभी जिसमें स्टोर होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में होते हैं। तो ये प्राइमरी मेमोरी भी होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और दूसरा रीड ओनली मेमोरी रोम। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ये हमारा मेन मेमोरी होता है। मेन मेमोरी इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जब भी कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें हमारी मेन मेमोरी में सेव होती है। तो मेन मेमोरी अगर रैम है, रैम ही है, तो ये ओपन होगा। बिना रैम के आपका कंप्यूटर एक खाली डिवाइस है, समझिए। कंप्यूटर आपका रन ही नहीं करेगा, ना ही वो ओपन होगा। आपका कंप्यूटर एक खाली डिवाइस है जो बिना रैम के कभी भी ओपन नहीं होगा। और इसे ही हम लोग अस्थाई मतलब अस्थाई वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर पावर कट हो गया तो उसके बाद ये इसके रैम में जो भी डाटा हैं वो सारे डिलीट हो जाते हैं। पावर कट होने पे रैम के सारे डाटा डिलीट हो जाते हैं, इसलिए इसे रैम को अस्थाई मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है सेकंड रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या रहता है? इसमें हम लोग पहले से ही प्रोग्राम, डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर देते हैं और इसे हम लोग सिर्फ केवल पढ़ सकते हैं। इसको स्थायी मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी प्रोग्राम, डाटा ये स्टोर हम लोग इसमें जो स्टोर कर दिए रहेंगे इंस्ट्रक्शन, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। तो इसलिए ही हम लोग इसे स्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम, रोम। रैम भी हमारा 3 प्रकार का होता है, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, सिंक्रोनस रैम। वैसे ही हमारा रोम भी 3 प्रकार का होता है, पी रोम, ईपी रोम
EEP रोम। तो आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपको ये नाम से ही क्लियर हो जाएगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब इसको हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं। ईपी रोम इसको हम लोग इरेज भी कर सकते हैं, और ईईपी रोम इसमें हम इलेक्ट्रिकली मेथड से हम इसको इरेज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ये कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी रहता है। इसको हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको हम लोग इसमें स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लू रे, एचवीडी मतलब होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। तो ये सारे जो हम लोग कंप्यूटर के जो भी डाटा हैं या इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग परमानेंटली सेव करने के लिए जो भी डिवाइस आप जनरली यूज़ करते हैं, जैसे पेन ड्राइव है, ये सब आप जानते ही होंगे, तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो इसमें हमेशा एग्ज़ाम में सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि डाटा स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसके रैंक बताइए, या फिर जैसे फ्लॉपी डिस्क है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 2-3 बार आपको व्यापम के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, चाहे वो RI हो या LOI हो, दोनों एग्ज़ाम में आपको दिखेगा ये। तो इसको देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितना होता है? 1.44 MB। CD ड्राइव, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका भी फुल फॉर्म आता है CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका कैपेसिटी होता है 700 MB। इसके बाद आता है हमारे DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसी को या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। इसका कैपेसिटी होता है 4.7 GB। इसके बाद हमारा आएगा ब्लू रे का कैपेसिटी होगा 25 to 30 GB। इसके बाद आता है हमारा HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, इसका कैपेसिटी होता है अप टू 6 GB। तो इसका हम लोग रैंक याद रख लेंगे। देखो आपको देखने से ही समझ आ रहा है, इसका डाटा देख करके सबसे कम किसका रहता है? फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद CD, उसके बाद DVD, उसके बाद ब्लू रे, उसके बाद HVD। तो ये आपका रैंक ऐसे पूछने को दिखेगा ही कि कौन सा ज़्यादा है किसका, या इसको बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर या घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों में से कोई भी एक। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका हमेशा फुल फॉर्म पूछते हैं CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? ये इसमें लेज़र के थ्रू हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। जो लेज़र रहता है ना, वो रेड कलर का लेज़र है, उसके थ्रू हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। और कोई भी डाटा जो हम लोग इसमें सेव करते हैं या फाइल को CD में जो भी सेव करते हैं, वो प्रोसेस बर्निंग कहलाता है। आप लोगों ने किया भी होगा, पहले सारे कोई सॉन्ग CD ड्राइव में सॉन्ग डालते थे या फिर कोई गेम अपलोड करता था, तो आपको उसमें नीचे में लिखाता भी था कि बर्निंग। तो बर्निंग मतलब जो भी हम लोग डाटा अपलोड करते हैं, फाइल सेव करते हैं, वो सब हमारा बर्निंग कहलाता है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस यही था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, और प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम, और सेकेंडरी मेमोरी में उसका स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर के जो प्रोग्राम हैं वो जो भी भाषा में लिखे जाते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 2 प्रकार का होता है, पहला लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज अर्थात निम्न स्तरीय भाषा, ये कंप्यूटर का वह भाषा है जब कंप्यूटर का हमारा विकास हुआ था तो इसका प्रयोग किया गया था, और इन्हीं के आधार पर ही हमने हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया। तो लो लेवल लैंग्वेज हमारा कौन सी भाषा है? कंप्यूटर का प्राचीन समय में उपयोग में की जाने वाली भाषा लो लेवल लैंग्वेज है। इसके 2 उदाहरण हैं, पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है? तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन ही लैंग्वेज को समझ पाता है, इसके अलावा वो कोई भी अगर हम लैंग्वेज में डाटा या प्रोग्राम फीड करते हैं तो उसे हम ट्रांसलेटर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो मशीन लैंग्वेज क्या है हमारा?
ये हमारा कंप्यूटर का सिर्फ यही भाषा को समझ सकता है और ये बाइनरी बेस्ड रहता है। बाइनरी लैंग्वेज 0-1 ही इसमें इनपुट दिए जाते हैं। इस भाषा में प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा ही कठिन होता है, इसीलिए ही लोगों ने और दूसरे लैंग्वेज का निर्माण किया। तो इसके बाद हमारा आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, इसमें न्यूमेरिक कोड का यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिक कोड अर्थात हम लोग कुछ भी चीज़ जैसे यूज़ कर रहे हैं एडिशन, तो उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में प्रोग्राम फीड कर देते हैं। एडिशन तो ऐड, ऐसे ही हम लोग जैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ट्रांस, ऐसे करके हम लोग इसमें डाटा फीड करते हैं और इसके थ्रू प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोग कुछ भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सिम्बॉल यूज़ करते हैं, इस वजह से इसे सिम्बॉल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें आते हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इसको कंप्यूटर सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझ सकता है, और असेंबली लैंग्वेज में आएगा हमारा न्यूमेरिक कोड। इसके बाद हमारा आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं ना हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसको हम लोग सबसे पहले ट्रांसलेटर के थ्रू लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, जिसको हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज इसके कुछ उदाहरण है फोर्ट्रॉन, एल्गोल, कोबॉल, पास्कल, C++, जावा, HTML, ओरेकल, लोगो। तो इसमें से कुछ लैंग्वेज है जो एग्ज़ाम में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या होता है, ये हमारा पहला हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है जिसका यूज़ मैथमेटिकल फार्मूला को सॉल्व करने के लिए जॉन बोकस द्वारा किया गया। फोर्ट्रॉन क्या है, पहला हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसके द्वारा विकसित हुआ, जॉन बोकस द्वारा। और क्यों विकसित हुआ, मैथमेटिकल फार्मूला को सॉल्व करने के लिए। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे बेसिक का फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका विकास क्यों हुआ था, इसका प्रयोग सरल भाषा को सिखाने के लिए किया गया था, मतलब प्रोग्रामिंग को ईजिली हम लोग समझ सकें। इसे ही हम लोग अन्य भाषा के लिए नींव का पत्थर कहते हैं। इसको हम लोग अन्य भाषा के नींव के पत्थर कहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमको सिखाने के लिए ही इसको बनाया गया था। इससे हम लोग अनदर लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं, इस कारण इसे अन्य भाषा के लिए नींव का पत्थर कहते हैं। इसके बाद है हमारा लोगो ये बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया लैंग्वेज था। तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, आप तीनों ये जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज के क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसके बाद ये जो हमारा फोर्ट्रॉन, एल्गोल, कोबॉल, बेसिक, HTML, ये सब का हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। एल्गोल का फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसके बाद आता है कोबॉल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद आता है बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसके बाद आता है हमारा HTML आपको बहुत से एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब बात यहाँ पे HTML की आई, तो आप HTTP का भी फुल फॉर्म याद रखिए। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ों का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिए, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप इसे याद कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, लेकिन हम लोग प्रोग्रामिंग तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोर्ट्रॉन, C++, जावा, या फिर लो लेवल लैंग्वेज जैसे असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो कंप्यूटर इसे समझेगा कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग अगर हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग सबसे पहले वो ट्रांसलेटर के थ्रू वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर कंप्यूटर उस प्रोग्राम को रन करता है। तो उसके लिए हम लोग दूसरे डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटर बने हुए हैं।
तो देखिए हमारा सबसे पहले है हमारा असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये हमारा असेंबलर कहलाता है। क्या होगा असेंबलर? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमारा है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो हमारा कंपाइलर होता है। और इंटरप्रेटर, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि कंपाइलर जो है वो पूरे पेज को एक साथ चेंज करेगा, जबकि हमारा इंटरप्रेटर होता है वो सिर्फ एक लाइन को बदलता है। मतलब लाइन टू लाइन जो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में वो हमारा इंटरप्रेटर है, और जो पूरे पेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा वो हमारा कंपाइलर है। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। आज हमने क्या पढ़ा? कंप्यूटर मेमोरी के बारे में और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हम लोग कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कोई सजेशन देना हो या फिर कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।